से छल किए जा। मुझे बाहर जाना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। बस घर पे रहना पसंद है। Really? I can't believe this. वैसे आजकल तो विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। They all are ambitious. और उन्हें होना भी चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन मुझे घर पे रहना, फैमिली के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आने भी नहीं वाली थी, बट मेरी मम्मी है ना, जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गई। वरना शायद मैं घर पे पेंटिंग या कोई न्यू रेसिपी ट्राई कर रही होती। आई नो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि खुद रंगोली बना रही है, लेकिन बिल्कुल भी कलरफुल नहीं है। इनफैक्ट बोरिंग है। आप कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सिंप्लिसिटी एक ऐसा रंग है जो सबसे स्पेशल और सबसे डिफरेंट है। शायद इसीलिए वो सबसे ज्यादा रेयर है। मम्मी मुझे कहती है कि मैं बाहर जाऊं, फ्रेंड्स बनाऊं, लेकिन मुझे एक अच्छी वाइफ बनना है। एक खूबसूरत सा घर और अपना परिवार बनाना है। लाइक परफेक्ट है नॉट है? बातों बातों में ये रंगोली भी बन गई। कैसी बनी? परफेक्ट। 10 on 10। अरे रे रे रे, ऐसी बेइज्जती संगीत के शगुन में खाली लिफाफे। गॉड, अब क्या हो गया? अनीता आंटी के साथ कोई नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गई? डोंट वरी, लेट्स गो एंड सी क्या हो रहा है। भाई साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलती कैसे हो। अरे गलती हमसे हो गई जो आपसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, वरना इतनी बड़ी कंपनी का पूरा अकाउंट संभालने वाली पैसों की भूल कैसे कर सकती है? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने शगुन के सही लिफाफे भरे थे, पता नहीं कैसे। मतलब लिफाफे में से पैसे हमने निकाल लिए? अरे वाह रे वाह, अब तो हम चोर भी हो गए। अरे हमें ऐसे जगह रिश्ता नहीं जोड़ना। हमने सोचा लड़की का बाप नहीं है, भाई नहीं है, कम से कम बेटी में संस्कार होंगे, मगर लग रहा है आपने अपनी बेटी को भी ऐसी धांधलेबाजी सिखाई होगी। मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। चलो भाई लोग, चलो यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्यों माफी मांग रही हैं आंटी? आंटी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल जी, आप भी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल जी, आंटी की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो मुझे शगन वाले पैसे दिए थे लिफाफे में रखने के लिए, पर हड़बड़ी में मैं ही गलत लिफाफा लेकर आ गई घर से। प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दो। पर तुम हो कौन? मैं पड़ोस में रहती हूँ अंकल, वो अनीता आंटी की हेल्प कर रही थी। वैसे गलती अनीता जी की ही है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अपनी पड़ोस की लड़की को दे दी। अंकल जी, इन्होंने नहीं दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने खुद मांगी थी। मैंने कहा था इनसे कि मैं सब कुछ संभालूंगी। प्लीज अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दो। गॉड, सौम्या। You know this girl? क्या? मेरी कजिन है, इंदौर से, फिलोन ड्रामा कंपनी है। आई एम रियली सॉरी अंकल। सॉरी अंकल जी, एंड थैंक यू कि आपने खाली लिफाफे देख लिए। अगर सबको देने के बाद पता चलता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए तो कहते हैं ना कि शादी ब्याह में सबसे इम्पोर्टेंट काम फूफा जी को ही देना चाहिए, तभी तो सबसे स्पेशल दर्जा होता है उनका शादी में। अंकल, अंकल प्लीज अनीता आंटी को माफ कर दे, क्योंकि आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये मुझे भी माफ कर देंगे। प्लीज अंकल, अगर आपकी बेटी से गलती होती तो आप उसे माफ करते हैं ना। मुझे भी अपनी बेटी समझिए, मुझे भी माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, माफ किया। क्या बात है, अंकल जी की स्माइल पे
मीठा तो बनता है। भाई शपथ, नौटंकी तो देखो इसकी, हर वक्त नाटक नाटक। और हमारे घर के असली ड्रामा क्वीन तो तुम ही है। क्या? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सुमन ने कितना अच्छा किया, बात को संभाल लिया। अगर बात नहीं संभालती तो पता नहीं क्या हो जाता, रिश्ता टूट जाता। हमें तो तारीफ करनी चाहिए ना सुमन की। आइए ना, अंकल जी को ठंडा पिलाई। आइए आइए, आप ये ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पिए अंकल, तब तक मैं सही लिफाफे लेके आती हूँ। आइए आंटी आइए। सौम्या, तुमने मेरी गलती अपने सर ले ली। शांत हो जाइए आंटी, ये सारी बातें ना हम बाद में करेंगे। ये बताइए कि अपने लिफाफे कहाँ रखे? लगता है घर पे भूल आई हूँ मैं, और ये खाली लिफाफे लेके आई हूँ। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि इसमें डाल सकूं। पता है आंटी, जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो वो हमेशा सोल्यूशन साथ लेकर आती है। मैं आपके घर जाकर लेकर आती हूँ। अब बस मुझे बताइए ना कि आपने कहाँ रखे हैं। टीवी के पास रखना। हाँ, थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छी है। आंटी आप मेहमानों को देखिए और फंक्शन एंजॉय कीजिए। जाइए आंटी। ठीक है, जल्दी। अरमान सर। कम सिट इन द कार। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर, फिर मैं ऑटो ले लूंगी। हर काम के लिए लेट होना तुम्हारी आदत है क्या? कम बैठ जाओ गाड़ी में। अब बताओ। वो एक्चुअली अनीता आंटी अपने शगुन के लिफाफे घर पे ही भूल गई थी, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं उनके शगुन के लिफाफे लेकर आ जाऊंगी। अनीता जी को काफी पहले से जानती हो क्या? नहीं, मैं तो उन्हें आज पहली बार मिली। फर्स्ट टाइम? रियली? जी। फिर भी उनकी हेल्प कर रही हो? क्यों? क्योंकि मैं इंदौर से हूँ, मुंबई से नहीं। सॉरी, मेरा मतलब है कि यही तो प्रॉब्लम है ना बड़े शहरों की, कि यहाँ पे पड़ोस से दीवार तो जोड़ लेते हैं लेकिन दिल नहीं जुड़ते। वैसे सर, वो घर बस आगे ही लेफ्ट में है। मैं यहीं उतर जाती हूँ। आपकी मदद के लिए थैंक यू सर। थैंक यू क्यों बोल रही हो? हेल्प तो तुमने की अनीता जी की। हेल्प? इसमें हेल्प की क्या बात है सर? अनीता आंटी तो मेरी माँ जैसी है, और माँ का सर वो कभी भी किसी के भी सामने नहीं झुकना चाहिए। और सर, वो जो आज आपके साथ हुआ, प्लीज ट्रस्ट मी सर, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बट आई एग्री कि मुझे आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। पर मैं क्या करती सर? मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि पकड़ अरमान सर को, पकड़ अरमान सर को, छोड़ना नहीं उन्हें। वो ऐसा मतलब नहीं है मेरा। वो तो बस मैं आपको अपनी मन की बात बताना चाहती थी। घर कितना दूर है तुम्हारा? बस आ गया। ये तुम्हारा घर है? नहीं, मैं तो यहाँ अपने मामा जी के साथ रहती हूँ। वो हाँ, यही है अनीता आंटी का घर। आ गया सर।
लेट मी हेल्प यू। So I am. सॉरी मत बोलना प्लीज। चलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने मेरी बेटी की शादी बचा ली, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आंटी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए ना, ऐसा सोचिए। आपकी बेटी की शादी की सारी अरेंजमेंट्स आप ही ने तो किया है आंटी, कितना अच्छे से किया है आपने सब कुछ। उसमें अगर थोड़ी सी हेल्प कर दी मैंने तो कौन सा बड़ा काम हो गया। आंटी प्लीज, आप मेरी तारीफों में टाइम वेस्ट करने की जगह आप फूफा जी और दूसरे मेहमानों की मिलने की रस्म कीजिए ना। बहुत अच्छी हो तुम। जिस घर में भी जाओगी ना उसे खुशियों से भर दोगी। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू वाले सारे गुण हैं तुम में। वो लड़का बहुत लकी होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। इसे आपका बेटा है आंटी? नहीं, वो मेरे हाथों से एक लकी चांस चला गया ना आपकी बहू बनने का। चल कुछ भी। ये अरमान कहाँ चला गया? ओ गॉड, ये चंपू क्यों कॉल कर रहा है? इसे बता दूं क्या कि 8 out of 10 को 10 on 10 आउट कर दिया। अरमान कहाँ है? किसी को ढूंढ रही हो? मिलने की रस्म हो गई? हाँ हो गई। पर सीरियसली बहुत ड्रामा करती है सौम्या। I mean, सबको समझे या ना समझे सब कुछ फेक है। फेक कैसे? मैं जानती हूँ अच्छे से इन स्मॉल टाउन की लड़कियों को। I mean, उन्हें कोई भी बात सीधे सीधे नहीं कहनी होती है। हर चीज में रोना होता है। प्यार हो तब रो, खुशी हो तब भी रोना होता है, दर्द हो तब भी रोना होता है। No wonder आपके शोज इतना देखते हैं स्मॉल टाउन में। To be very honest, मुझे एक्चुअली लगा था कि सौम्या आप ही के शो से बाहर निकल के आई हुई। मैं ही आपसे कब से बातें किए जा रही हूँ और आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलिए ना। What happened? You okay? Oh my God, प्रेशा! क्या कर दिया तूने? Stupid प्रेशा! अब लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे मेरे बारे में? कैसे बाहर जाऊंगी मैं? All right, wait, relax. कोई कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं समझेगा. Calm down. Wear this. Thank you. You're welcome. प्रिशा, तुम सुबह कितने बजे उठती हो? सुबह योगा जाना होता है तो जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन क्यों? मैंने बताया नहीं तुम्हें? एक्चुअली कल सुबह 11 बजे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। एंड डोंट वरी, ये जैकेट भी मैं कल ही तुमसे वापस ले लूंगा। कैन आई बोरो योर फोन प्लीज? थैंक्स। मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया। ऑल राइट देन, बाय, सी यू टुमारो। Yes, Prisha. Mission accomplished. अब तू बनेगी मिसेस प्रिशा अरमान ओबरॉय।
सर मुझसे मिले भी, मुझसे बात भी की, पर एक भी बार स्क्रिप्ट का जिक्र नहीं किया। उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी भी है या नहीं? हे महाकाल, मैं क्या करूं? मैं घर भी वापस नहीं जा सकती, लोन जो चुकाना है, अपनी पहचान बनानी है। मैं क्या करूं? प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज। कल सुबह 11 बजे तुम अपने घर पे हो? जी इतना भी डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा मैंने। जी मैं घर पे हूँ सर। गुड। कल सुबह 11 बजे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। जी तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल हैं, उन सब का जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा। कन्या, तुम्हारी फैमिली से कहना कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आ रहा हूँ। टुमारो 11 AM शार्प। घर पे 11 AM? क्या अरमान सर ने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ ली होगी? हाँ, पढ़ ली होगी, तभी तो घर आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू महाकाल जी, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। हे अरमान, Hey Pa, what's up? बड़े खुश लग रहे हो। Yes, of course, I am happy. Oh, you're drinking alone. I'll make you another one. क्या बात है, कोई बहुत मुश्किल डील फाइनल करके आ रहे हो क्या? ऐसी कौन सी मुश्किल है जो अरमान आसान नहीं कर सकता पा? आई नो, पर आज तुम्हारे चेहरे पे जो स्माइल है, इट्स डिफरेंट। You're right, Pa. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है, लेकिन अभी उसे फाइनल करना बाकी है। सो टेल मी, मे बी आई कैन हेल्प। ऑफ कोर्स पा, आपकी हेल्प तो लगेगी। मैंने अपनी लाइफ पार्टनर चूज कर ली है। रियली गुड, कांग्रेचुलेशंस। व्हाट? आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम। व्हाट ग्रेट न्यूज़। कम ऑन टेल मी, कौन है वो? आखिर हमें भी पता चले कैसी है हमारी बेटी की पसंद। वो सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, वो मेरी चॉइस है। ऐसा समझ लीजिए कि मेरी वाइफ बनने के A to Z सारे रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करती है। उसमें हर वो क्वालिटी है जो मुझे अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए। और कल आप मेरी चॉइस से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं। नाइस। मॉमी, कल दी अरमान ओपन अपनी फैमिली के साथ शादी की बात करने आएगा। सच्ची? लेकिन आप उछल कर हाँ मत कह देना। क्यों? वक्त लेना, ड्रामा करना और फिर कहना कि मैं जल्द से जल्द सगाई और शादी करनी। ओके ओके, डन 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 डन। Control. Even I am excited to become Mrs. Prisha Arman Oberoi. आप हलवा खाएंगे? बिल्कुल जैसा माँ बनाती है। हाँ हाँ जरूर, पर ये तो बताओ किस बात पे हलवे से मुंह मीठा करवाया जा रहा है? अरे बात क्या होनी है? फोकट का राशन जो मिल रहा है उड़ा रही है। हलवा पूरी क्यों? नहीं मामी, एक खुशखबरी है, इसलिए मैंने पूछा मामा से। हाय शपथ, कौन सी खुशखबरी? कल हमारे घर पे अरमान सर यानी कि दी अरमान ओबरॉय हमारे घर आने वाले हैं 11 बजे। ओ हेलो मैं सिंदौरी, तुझे कैसे पता ये सब? तू हमारी छुप छुप कर बातें सुनती है? ही प्रिशा, उन्होंने मुझे खुद कहा। वाओ मम्मी, देख रही हो मतलब ये स्मॉल टाउन की लड़कियां कितनी स्मार्ट होती है। अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि बस फायदा उठाना शुरू। चलो कजिन हो ना, उठा लो फायदा जितना उठाना। अदरवाइज ये तुम्हारी जो चीप ट्रिक्स है ना,
उसमें मुंबई में कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारा। आई एम टेलिंग यू दिस। और प्लीज दोबारा से ना एलएस हरकतें बिल्कुल मत करना अरमान ओबरॉय के सामने। और देख बेटा सौम्य, ये जो अरमान ओबरॉय है ना, ये बहुत बड़ा आदमी है। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर वो अपनी प्रिशा को अपने परिवार के साथ देखने जो आ रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.